हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस चैनल वॉरियर जोन में। तो बच्चों, जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है यूट्यूब का जो सिर्फ और सिर्फ जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं, अगर मैं बात करूँ CDS, NDA एंड FCAT, इन तीनों एग्ज़ाम्स की हमारे पास जितनी भी तैयारी रहेगी वो आप इस चैनल के थ्रू कर सकते हो। तो मैं सीधा हमारे आज के कंसेप्ट के ऊपर आ रहा हूँ। तो बच्चे, हमारा जो आज का कंसेप्ट है, जो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को करवाते ही नहीं है, या फिर अगर मैं बात करूँ इसका जो बेस है उसको बिना समझाए इसके क्वेश्चन करवा देते हैं। बट मैं आपको सबसे पहले जो आज का कंसेप्ट है उसके बेस के बारे में बताऊंगा कि भाई इसका जो बेस है वो किस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हम देखना है हमने कि जो कंसेप्ट है वो है क्या एक्चुअल में। तो बच्चे, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है अलजेब्रा स्पेशल आइडेंटिटीज। आज हमने जो डिस्कस करना है वो क्या करना है, अलजेब्रा की जो स्पेशल आइडेंटिटीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। अब उन्हीं आइडेंटिटीज में से अगर मैं बात करूं, एक आइडेंटिटी है हमारे पास a³ + b³ + c³ - 3abc। तो बच्चे, ये भी हमारे पास स्पेशल आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी है जिसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। तो इसके पहले क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम, इसका पहले कंसेप्ट समझेंगे, बेस समझेंगे। बेस को अच्छे तरीके से समझने के बाद ही हम क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको बेस क्लैरिटी होगी उतना ही जल्दी आप क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले इसका चलो बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमने यही देखना है कि भाई जो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी है a³, ये वाली जो हमारे पास आइडेंटिटी है ये किसके बराबर है, हमने पहले तो ये देखना है a³ + b³ + c³ - 3abc। भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो सारे के सारे जो वीडियोस को देख रहे हैं वो प्लीज़ अपनी कॉपी और जो पेन है वो साथ में लेकर बैठा करो हमेशा। तो बच्चे, ये वाली जो आइडेंटिटी है, इस वाली आइडेंटिटी की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, ये किसके बराबर होती है, a + b + c। a + b + c मल्टीप्लाई बाय a² + b² + c² - ab - bc - ca। अब ये वाली जो आइडेंटिटी है, हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स ने देख रखी हो पहले से ही, या फिर इसके आपने क्वेश्चंस भी ट्राई किए हो। आपको मैं इस आइडेंटिटी के बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा, तभी मज़ा आएगा भाई, क्योंकि हमें पता है एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तभी मज़ा आएगा इस टाइप के क्वेश्चन करने का। तो बच्चे, हमारे पास ये वाली जो आइडेंटिटी है ये किसके बराबर होती है, a + b + c। अभी ये तो जो रिलेशन है आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि बेसिक रिलेशन है ना। हमारे पास यहाँ पे a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। अब ये वाला जो रिलेशन है इसके इक्वल तो है ही। अब साथ में इसी रिलेशन की अगर मैं बात करूं, यहां से एक आइडेंटिटी और ड्राइव होती है, वो देखते हैं कैसे बनेगी। अब बच्चे, अगर मैं इस वाली वैल्यू को, जो मैंने यहाँ पे ऊपर वैल्यू लिख रखी है, अगर मैं इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली वैल्यू को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, हमने देखना है कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, है ना। तो क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या है, एक रिजल्ट हमारे पास और आने वाला है जो हमारे लिए बहुत काम का है। पहले समझते हैं। चलो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब देखो यहाँ पे पहले क्या करो आप, a + b + c एज इट इज रखो, और जो 2 से हमने डिवाइड करना है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जो 2 हमने मल्टीप्लाई करना है उस 2 को मैं यहाँ पे सेकेंड वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये दोनों ब्रैकेट्स क्या है, मल्टीप्लाई में है। चाहे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, चाहे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2a² + 2b² + 2c² - 2ab - 2bc - 2ca। भाई इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। जस्ट मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है इस वाली वैल्यू को। तो जब आप इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे सामने ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। अब इसके बाद क्या करना है भाई, अब यहाँ पे देखो बच्चे, अब मैं सिर्फ इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी को मैं खोल के लिख रहा हूँ कि क्या बनेगा। सेम आगे वाली वैल्यू तो सेम रखनी है। इस वाली वैल्यू को अगर मैं देखूँ यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 2a² है ना। 2a² की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे a² +
ए स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो लिख ही सकते हैं भाई हम यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, इसको हमने लिख देना है ए स्क्वायर प्लस सेम एज इट इज 2b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो भाई, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है ना। सेम एज इट इज 2c स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो आगे वाली वैल्यूज हैं उनको मैं सेम एज इट इज रख रहा हूं, -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व करके देख रहे हैं कि क्या बनेगा हमारे पास, इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व करके देख रहे हैं कि क्या बनेगा हमारे पास। तो बच्चे मैंने यहाँ पे क्या किया, 2a स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर को क्या लिख दिया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर को क्या लिख दिया, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना अंडरस्टैंड हो गया सभी को भाई? तो अगर इतना अंडरस्टैंड हो गया जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। अब बच्चे यहाँ पे देखो, हमें इस वाली वैल्यूज को देखना है। जो सबसे पहली वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं ये वाला ए स्क्वायर उठा लूं और ये बी स्क्वायर उठा लूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab को उठा लूं, मतलब मैंने यहाँ पे ये तीन वैल्यूज को उठा लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो बच्चे अगर मैं इन तीनों को देखूंगा भाई, ये तो एक फार्मूला बन रहा है, ये तो एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है भाई, जो बहुत बार डिस्कस किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही तो होता है ना। तो भाई यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज को मैं क्या लिख सकता हूं, इन तीनों वैल्यूज को मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ जी वेरी गुड, इनको तीनों को क्या लिखेंगे हम, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर। इतना समझ आ गया भाई सभी को? अब बच्चे इसके बाद सेम हमारे पास जो आगे वैल्यू है, अगर मैं यहां पे इस वाली वैल्यू को देखूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc। अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को देखूंगा तो इन तीनों वैल्यूज को आप क्या लिख सकते हो, इन तीनों वैल्यूज को आप क्या लिख सकते हो, b माइनस सी होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड हो रहा है ना भाई सभी को, b माइनस सी होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है अपने आप में b और b की वैल्यू क्या है अपने आप में c। आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास जो तीन वैल्यूज और बच गई, जो तीन वैल्यूज हमारे पास और बच गई, उन तीनों को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे सी स्क्वायर ए स्क्वायर -2ca। तो बच्चे इन तीनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, c माइनस ए का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चे। अब ये जितना भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या मैटर करता है कि भी जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या आएगा। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यूज बन गई और जो आगे वाली वैल्यू थी उसको हमने एज इट इज रखना है, उसको हमने एज इट इज रखना है। मीन्स टू से हमारे पास यहाँ पे जितना भी मैंने आपको बताया अभी मल्टीप्लाई करके, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ कि जो इसका रिजल्ट है, जो हमारे काम की वैल्यू है वो क्या है। इसका जो रिजल्ट है भाई, जो मैंने आपको बिल्कुल नीचे वाली लाइन में लिखवा दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस a होल स्क्वायर के बराबर आएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे डायरेक्ट ये आप लिख लो, अपनी नोटबुक पे नोट कर लो भाई ये सारा, क्योंकि बच्चे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी भी स्पेशल आइडेंटिटीज बनती हैं अलजेब्रा के केस में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूँ अब। तो बच्चे ये वाला जो रिलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इससे सॉल्व हो जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 एज इट इज, इन ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। तो बच्चे अगर मैं इस वाले फार्मूला की बात करूं, ये वाला जो फार्मूला है ये दो वैल्यूज के बराबर होता है। कौन सी दो वैल्यूज, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ये तो हमने पहले ही लिख रखा है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
एंड सेकेंड रिलेशन जो हमने क्रिएट किया यहाँ पे वो कौन सा है, कैसे क्रिएट किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जो 2 से डिवाइड था वो मैंने एज इट इज रखा, 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाली जो अंदर वाली वैल्यू थी ये इसमें कन्वर्ट हो गई। इतना समझ आ गया भाई सभी को? तो बच्चे ये दोनों रिलेशंस आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और जितने ये वाले जो रिलेशंस हैं अपनी कॉपी पे नोट कर लो। फिर आगे हम इनके बेस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। अंडरस्टैंड? होप सो बच्चों सभी ने नोट कर लिया होगा। चलो ठीक है, हम आगे देखते हैं अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनेंगे। ठीक है, चलो ये सारा इरेज कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी हमारे पास। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे ये जो हमने रिलेशन किया, अब इसके बेस पे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। अगर मान लो मैं सिर्फ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की बात करूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की बात करूँ, ए क्यूब नहीं लेना यहाँ पे, 1 सेकेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये रिलेशन हमने अभी कर लिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, मतलब इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो किससे निकालनी है हमने। अब बच्चे हमारे पास क्या है, 3 वैल्यूज गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ पे 7, बी की वैल्यू गिवन है 8, सी की वैल्यू गिवन है 9। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी तीनों की वैल्यूज गिवन है ऑलरेडी, और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो बच्चे अगर मुझे ए वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आप बोलोगे सर इसके लिए तो ना तो हमें कोई फार्मूला की जरूरत है ना किसी और चीज की। रीजन, क्योंकि यहाँ पे तो ए की वैल्यू भी पता है। जो हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इस इक्वेशन में बच्चे टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, 3 ही वेरिएबल तो हैं, उन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू भी हमें पता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बच्चे डायरेक्ट वैल्यू बिल्कुल पुट कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू बिल्कुल पुट कर सकते हो, बट मैं चाहता हूं कि भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो विद इन 2 सेकेंड्स आ जाए, विद इन 2 सेकेंड्स आ जाए। अब ये 2 सेकेंड्स में कैसे आएगा, अगर भाई मैं बात करूं ना 1 सेकंड में भी पॉसिबल है, 2 सेकंड भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है, 1 सेकंड में भी ये पॉसिबल है कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। बिल्कुल आप भी कर पाओगे 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, बट उससे पहले हमें कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई नहीं करनी। डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं अप्लाई करनी बच्चे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, और सेकेंड थिंग यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज लिखी है ना वो बहुत छोटी लिखी है। ए की वैल्यू क्या ली है हमने 7, बी की क्या ली है 8, सी की क्या ली है 9। बट अगर मैं यहाँ पे ये बोल देता भाई ए की वैल्यू है 17, बी की वैल्यू है 18, सी की वैल्यू है 19, अब कर दो भाई डायरेक्ट पुट। डायरेक्ट फिर से पुट कर दोगे भाई, टाइम तो बहुत लगेगा ना, मेरे को टाइम ही तो बचाना है अपना, तो टाइम कैसे बचेगा हमने उस चीज को समझना है। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे बच्चे। अब ये वाला जो रिलेशन है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 2 वैल्यूज के बराबर होता है। कौन सी 2 वैल्यूज, मैं फिर से लिख देता हूं, कौन सी 2 वैल्यूज, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो ये वाली थी, एंड सेकेंड रिलेशन और क्या था, इसकी हमारे पास 2 वैल्यूज बनती हैं। सेकेंड था a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, आगे था a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास ये 2 आइडेंटिटीज बनती हैं इस फार्मूला की, मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी ऑब्वियस है उतनी ही इसकी होगी, बिकॉज बोथ आर बराबर, बोथ आर इक्वल। सेम जितनी वैल्यू इसकी उतनी ही इसकी होगी और उतनी ही इसकी होगी, मतलब ये तीनों रिलेशन आपस में क्या है, इक्वल है। अब बच्चे अगर ये तीनों रिलेशन आपस में इक्वल हैं, अब अगर यहाँ पे मैं सीधा वैल्यूज को देखूँ, ए की वैल्यू 17, बी की वैल्यू 18, सी की वैल्यू 19, अब बच्चे अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो सबसे जल्दी आंसर आएगा, सबसे जल्दी आंसर आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें सबसे जल्दी आंसर आएगा, बच्चे सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूँ ना, इस वाली इक्वेशन को, अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखोगे ना ध्यान से, तो हमें साफ पता लग रहा है कि जो कैलकुलेशन है बहुत बड़ी नहीं जाने वाली, बहुत बड़ी नहीं जाने वाली। यहाँ पे इस वाले में बहुत बड़ी कैलकुलेशन क्यों नहीं जाने वाली, देखो ए बी एंड सी तीनों का सम करना है। भाई सम करना तो बहुत ही ईजी है ना, तीनों का सम करना है, सम करना तो बहुत ही ईजी है कि यहाँ पे ए बी एंड सी की वैल्यूज कितनी भी बड़ी हो,
कितनी भी बड़ी हो, सम करना इजी होगा या नहीं? बिल्कुल इजी होगा। अगर आगे हम देखें a माइनस बी, दो वैल्यूज को माइनस करना है, दो वैल्यूज को माइनस करना है, माइनस करना भी तो इजी है। सेम यहाँ पे भी तो माइनस है, यहाँ पे भी तो माइनस है। बट अगर मैं इसमें बात करूं, यहाँ पे a इंटू बी हो रहा है भाई, a इंटू बी, यहाँ पे b इंटू सी, सी इंटू ए, ये चीजें हमारे लिए क्या है, डिफिकल्टी पैदा करेंगी, जो क्वेश्चन का टाइम है वो इंक्रीज कर देंगी। इसी वजह से यहाँ पे हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए इसको यूज करना है, इसको यूज करना है। अभी जब आप इसको यूज करोगे ना, आपका आंसर 1 से 2 सेकंड में आ जाएगा। वो कैसे आएगा, चलो देखते हैं। थोड़ी सी पहले स्पेस क्लियर कर लेते हैं, इससे पहले थोड़ी सी स्पेस क्लियर कर लेते हैं बच्चे। बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा हमारा, बस थोड़े से पेशेंस रखने की जरूरत है हमें, ठीक है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा हमारा। अब सबसे पहले बच्चे हमारे पास ए बी एंड सी, इनकी जो मैंने 3 वैल्यूज ली है ना, उन तीनों वैल्यूज में अगर आप ध्यान से देखोगे डिफरेंस कितने का है। ए की वैल्यू क्या है 17, बी की वैल्यू क्या है 18 एंड सी की वैल्यू क्या है 19 है ना। हमारे पास क्या है 3 वैल्यूज है। अब अगर इन तीनों वैल्यूज को अगर मैं पुट करूं, जो मैंने अभी आपको बताया, किस में पुट करना है भाई, ए प्लस बी प्लस सी। भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़े से पेशेंस रखने हैं। अब ये क्वेश्चन का जो आंसर है 1 से 2 सेकंड में कैसे आएगा वो हमने देखना है। ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद क्या था भाई, ए माइनस बी था, ए माइनस बी का क्या करना है स्क्वायर। तो बच्चे ए की वैल्यू क्या है 17, बी की वैल्यू क्या है 18, 17 माइनस 18, 17 माइनस 18 -1, -1 का क्या करना है स्क्वायर करना है। चलो काम करते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। ए की वैल्यू क्या है 17, बी की वैल्यू क्या है 18, पुट कर दी स्क्वायर, प्लस फिर आगे फर्दर बी की वैल्यू क्या है 18, सी की वैल्यू क्या है 19, यहां पे भी पुट कर दी। फिर आगे क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू 19, ए की वैल्यू क्या है 17, पुट कर दी। चलो जी बच्चे मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं, किसकी, ए बी एंड सी की वैल्यूज पुट की है ना। अब बच्चे आगे हमारे पास इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी हमारे लिए। बहुत ही ईजी कैसे होगी, इन तीनों का क्या करना है, सम करना है ना। तीनों का सम कर देते हैं भाई जल्दी से, क्या आएगा 54 डिवाइड बाय 2। चलो जी मल्टीप्लाई बाय। अब बच्चे यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे जो वैल्यू बननी है वो क्या बनेगी, मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ भाई। यहाँ पे जो वैल्यू बननी है वो क्या बननी है, -1 बनेगी ना। -1 का जब आप स्क्वायर करोगे बच्चे, जब भी किसी माइनस वैल्यू का स्क्वायर होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या लिखोगे आप +1, सेम यहाँ पे भी +1, 18 माइनस 19 -1, -1 का स्क्वायर +1। अगेन आगे हमारे पास क्या आएगा 19 माइनस 17, 19 माइनस 17 क्या होता है माइनस का 2, तो सॉरी प्लस का 2 आएगा यहाँ पे। प्लस का अगर यहाँ पे 2 आएगा हमारे पास, तो उसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा भाई 4 बन जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया, इतना समझ आ गया भाई सभी को। अब बच्चे आगे हमारे पास इसको सॉल्व करना कितना इजी है ना हमारे पास, 54/2 बड़े ही आराम से बड़े ही प्यार से इसका आंसर आ जाएगा। देखो 54/2 इंटू 6, 2 एंड 6 कैंसिल आउट, क्या आया 3, 2 एंड 3 कैंसिल आउट, कितना आया 3। तो इसका जो आंसर है फाइनल वो क्या आएगा 162। अब बच्चे ये वाला जो पॉइंट है आपको ये मेमोराइज करना होगा, याद रखना होगा कि जब भी हमारे पास ए बी एंड सी की इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन होंगी, हमने अगर ये रिलेशन फाइंड आउट करना है तो बच्चे आपको हमेशा इस वाली आइडेंटिटी से चलना है, इस वाली आइडेंटिटी से चलना है। अब इसका जो आंसर था मैं आपको बोल रहा था भाई 1 से 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड में कैसे आएगा। अगर आप इसके साथ करोगे स्टेप बाय स्टेप तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी अगर आपने इसको 1 से 2 सेकंड में करना है तो भाई आप क्या करो यहाँ पे सिर्फ, आप क्या करो यहाँ पे सिर्फ जो b की वैल्यू है ना, जो b की वैल्यू है बच्चे, b की वैल्यू क्या है 18 है, b की वैल्यू क्या है 18 है ना। तो जो 18 हमने लिखा है यहाँ पे, जस्ट आप उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 18 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 162। आ गया भाई 1 सेकंड में आंसर। अब तो चेहरे पे स्माइल आ गई होगी सबके, 162 आंसर आ चुका है भाई हमारा इस क्वेश्चन का। तो मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमारे पास ए बी एंड सी इन तीनों की वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है ना, इन तीनों की वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है ना, अगर वो 1 का है
अगर वो 1 का है तो ये वाला जो रिलेशन हमने ऊपर लिखा है, ये वाला जो रिलेशन हमने ऊपर लिखा है बच्चे, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा किसके बराबर होगी, इसकी जो वैल्यू वो हमेशा किसके बराबर होगी, जो b की वैल्यू है ना उसका 9 टाइम्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 9 इंटू वैल्यू ऑफ b के बराबर। आप डायरेक्ट 1 सेकंड में भी आंसर बता सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए, जस्ट हमने क्या करना है 9 इंटू बी। बट कब करेंगे ये, जब तीनों की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, और आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। ये इरेज कर लेते हैं, स्पेस बन जाएगा हमारे पास। ए की वैल्यू दिया है 1001, बी की वैल्यू दी है 1002 एंड सी की वैल्यू गिवन है 1003। ए बी एंड सी तीनों की वैल्यूज गिवन है हमारे पास। अब अगेन मुझे एग्जामिनर ने क्या पूछा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab की जो वैल्यू है भाई वो क्या आएगी, जो इसकी वैल्यू है वो क्या आएगी। तो बच्चे हमने अभी समझ लिया ये सारा कंसेप्ट। अगर ए बी एंड सी तीनों की वैल्यू का जो डिफरेंस है, तीनों की वैल्यू का जो डिफरेंस है 1 हो, a माइनस बी या फिर b माइनस ए, इनकी वैल्यूज का जो डिफरेंस है अगर वो 1 के बराबर है तो इसका जो डायरेक्ट आंसर निकलेगा वो क्या आएगा भाई, 9 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 9 को मल्टीप्लाई करना है भाई किससे, b की जो वैल्यू है। तो बच्चे b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 एज इट इज, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1002। तो भाई मुझे बताओ क्या इसका जो आंसर है वो आपका नहीं आएगा 1 से 2 सेकंड में, बिल्कुल आ जाएगा। भाई हमने b की वैल्यू को 9 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो b की वैल्यू को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकल के क्या आएगा 9018 इज द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आना है 9018 के बराबर। भैया फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मुझे नहीं लगता कि जिसने ये वीडियो देख ली वो दोबारा ये क्वेश्चन फॉर्मूला से करेगा। आप जस्ट डायरेक्ट क्या कर सकते हो, b की वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो जब हमारे पास तीनों का डिफरेंस आपस में क्या है 1 के बराबर। अब आपका ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर डिफरेंस 1 के बराबर ना हुआ तो क्या करेंगे। बिल्कुल भाई वो भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर डिफरेंस 1 के बराबर ना हुआ तो क्या करना है, ठीक है। देखो बच्चे अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, डिफरेंस 1 हो भी सकता है नहीं भी। अगर डिफरेंस 1 मैं ना लेकर चलूँ, डिफरेंस 1 को छोड़कर अगर हम 2 ले लें, मतलब a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 11, c की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 13। अगेन हमने वही रिलेशन निकालना है जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। अब अच्छा यहाँ पे डिफरेंस 2 का आ गया। अब अगर आप 9 इंटू बी करोगे तो ये गलत हो जाएगा, 9 इंटू बी करोगे तो ये गलत हो जाएगा। और भाई ये भी नहीं बोलना कि हाँ जी सर अगर इसमें 2 का डिफरेंस है तो 9 की जगह पे आप 18 ले लो, 9 का डबल कर दो, नहीं भाई अब ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अब जो है हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो कैसे आना है, देखो अगेन मैं यहाँ पे यही बोलूंगा, तीनों की वैल्यू पुट करो, a b एंड c डिवाइड बाय 2, a b एंड c की वैल्यू पुट करी और उसको डिवाइड कर दिया 2 से। आगे क्या आएगा भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी कितना है, a माइनस बी कितना है 2 हो -2 हो डजेंट मैटर, बिकॉज जब स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो बच्चे दोनों का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर b माइनस सी क्या है 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर c माइनस ए क्या है भाई 4 का स्क्वायर 16। अंडरस्टैंड। तो बच्चे अगेन इसको सॉल्व करना तो बहुत ही इजी है ना भाई, ये तो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं सम कितना आएगा, यहाँ पे तीनों को ऐड करो कितना बनता है 33 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 16 कितना भाई 24। देन द राइट आंसर हियर 33 इंटू 12 33 इंटू 12 क्या होता है 396। तो बच्चे यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है 396 के बराबर। तो बच्चे अगर आप ये भी चाहते हो कि भी इसका भी कोई शॉर्टकट बने तो वो क्या बन सकता है वो भी देख लेते हैं भाई। बट बच्चे हमें अगर हर चीज़ के लिए शॉर्टकट चाहिए ना, अगर आपको हर चीज़ के लिए शॉर्टकट चाहिए तो आपको बहुत चीज़ें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर मैं डिफरेंस 1 की बात कर रहा था उसके लिए जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया
वो शॉर्टकट बहुत ही ईजी था, पहली बात। एंड सेकेंड थिंग, जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं वो डिफरेंस 1 के ऊपर आते हैं। जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप में वो डिफरेंस 1 के ऊपर आते हैं, इसलिए मैंने आपको उसका शॉर्टकट बता दिया। अब इसका भी शॉर्टकट तो है, बट मैं आपको वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि डिफरेंस 2 के लिए फिर अलग बनेगा, डिफरेंस 3 के लिए अलग बनेगा, डिफरेंस 4 के लिए अलग बनेगा। तो इतने सारे शॉर्टकट तो हमने याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये कंसेप्ट को याद रखो, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर और समझ लेते हैं। अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और चेंज करूंगा, बट उससे पहले एक फार्मूला हम और डिस्कस करते हैं भाई, a प्लस बी प्लस सी। बच्चे ये भी स्पेशल आइडेंटिटीज में ही आता है अलजेब्रा की। तीनों वेरिएबल के सम का स्क्वायर हमारे पास ये किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई? आधे बच्चों ने तो पहले ये कर रखा होगा कि जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है ये किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए के बराबर। ठीक है, अब इस फार्मूला को भी हम उसी फार्मूला से रिलेट करेंगे जो हमने ऑलरेडी अभी कर लिया है। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ तो आपको यहाँ वहाँ से और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मान लो हमारे पास एक वैल्यू गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम दिया है 10 के बराबर। ठीक है, एक रिलेशन गिवन है a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 10, और एक सेकेंड रिलेशन और गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी भी वैल्यू गिवन है हमारे पास, मान लेते हैं 35। ठीक है, 35, और यहाँ से जो हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ से जो हमने फाइंड आउट करना है वो करना है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? a प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम दिया है हमारे पास इंडिविजुअली कितना है? 10 के बराबर। एंड सेकंड रिलेशन क्या है हमारे पास? a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए विच इज इक्वल टू 35 के बराबर। अब यहां से मुझे फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो बच्चे जब आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब जो पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें तो हमारे पास a की वैल्यू अलग से थी, b की वैल्यू अलग से थी, c की वैल्यू अलग से थी। जब तीनों की वैल्यू अलग अलग दी थी तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता, तब भी आंसर आ जाता, और जो हमने कंसेप्ट किया शॉर्टकट उससे भी आंसर आ रहा था। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं तो बच्चे ना तो मुझे a की वैल्यू पता है, ना मुझे b की वैल्यू पता है, ना मुझे c की वैल्यू पता है, तीनों की वैल्यूज तो मुझे पता ही नहीं है। बट मेरे पास ये दो रिलेशंस दिए हैं ऑलरेडी, इन दोनों की मुझे वैल्यूज गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर मैं यहाँ पे ये देखूं कि ये वाला जो रिलेशन था ये हमारे पास किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी। क्या इन तीनों का सम दिया है? क्या इन तीनों का सम दिया है? बिल्कुल दिया है भाई, इन तीनों का सम क्या दिया है? 10 के बराबर। और साथ में क्या होता है? a स्क्वायर, साथ में क्या होता है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या इसका हमारे पास जो वैल्यू है वो गिवन है? क्या इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है? बिल्कुल भी गिवन नहीं है, इसकी तो वैल्यू गिवन ही नहीं है कहीं पे। बट हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है इसकी वैल्यू भी मैं बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं हमें पता है क्या है? 35। क्योंकि बच्चे जब आप इन तीनों में से माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ही बचेगा, जो किसके बराबर दिया है? 35। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाली वैल्यू को निकालने की जरूरत है ना? इस वाली वैल्यू को निकालने की जरूरत है भाई। देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व करना है या तो मुझे ए बी एंड सी तीनों की इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए। अब तीनों की इंडिविजुअल वैल्यूज ना देकर एग्जामिनर ने हमें क्या दिया? a प्लस बी प्लस सी 10, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर? 35 के। ये दो रिलेशन दिए हैं, तो इन दोनों रिलेशन की जो वैल्यूज हैं वो मैं यहाँ पे तो पुट कर ही सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे पुट कर देता हूँ और यहाँ पे पुट कर देता हूँ, है ना? तो बच्चे ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करने के बाद बट फिर भी मुझे
इस वाले रिलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन तीनों रिलेशंस की वैल्यू पता लग जाए तो क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं जो पूछ रहा है हमें? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई यही रिलेशन तो इसके बराबर है ना, यही रिलेशन तो इसके बराबर है। चलो देखते हैं बच्चे, हमने ये वाले रिलेशन की अगर वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकाल लेंगे, और उससे पहले हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे जो मैंने ऊपर ये वाला फार्मूला लिख रखा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये भी बहुत ईजी है। देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। उससे पहले मैं थोड़ी सी स्पेस को फ्री कर लेता हूं, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास जो ऊपर वाला फार्मूला है वो क्या है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, इसके बराबर है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं a प्लस बी प्लस सी की, ये तो हमें गिवन है ना, क्या है 10। तो बच्चे अगर 10 पुट कर देते हैं हम, 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, अब ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता क्या है तो इसको मैं एज इट इज रख देता हूँ, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी इक्वल्स टू है, ठीक है जी। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू है अगेन मुझे गिवन है, तो मैं इसको भी पुट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या दी रखी है हमें, 35 के बराबर। ये वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 35 के बराबर। तो बच्चे ऑब्वियस है जब आप ये वाली वैल्यू को इस तरफ लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इस वाली वैल्यू को हम इधर ले आते हैं। तो बच्चे 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 2 इंटू 35 करोगे तो 70 बनता है। तो भाई हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी निकल के आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। तो बच्चे ये वाली जो वैल्यू है किसके बराबर आ गई, 30 के बराबर आ गई। अंडरस्टैंड। जल्दी से एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन था उसमें मुझे दो रिलेशन दिए थे, मुझे वैल्यू पूछी थी ये वाली। अब इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बिकॉज इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, तो बच्चे इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने यूज किया ये वाला फार्मूला। ये वाला फार्मूला क्यों यूज किया, इसमें देखो तीन रिलेशन हैं। तीन रिलेशन कौन से हैं, ए प्लस बी प्लस सी, एक रिलेशन तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेकेंड रिलेशन ये है, और थर्ड रिलेशन क्या है, ए बी सी एंड सी ए। अब इन तीनों में से मेरे पास दो रिलेशन गिवन थे, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो थर्ड रिलेशन था उसकी वैल्यू आ गई। तो बच्चे जो थर्ड रिलेशन था उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 30। तो बच्चे अगर ये तीनों रिलेशन की वैल्यूज हमें पता लग गई ना, तो अब जो हमें पूछा है उसका भी आंसर बड़े ही इजी वे में निकाल सकते हो। ये पूछा था हमें। अब इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, a प्लस बी प्लस सी क्या है 10। फिर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने निकाल लिया, वो किसके बराबर है हमारा, 30 के बराबर है हमारा। फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, उसमें से माइनस मैंने कॉमन लिख दी, तो अंदर क्या बचेगा बच्चे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हमारे पास वो क्या है 35। चलो जी अब आगे सॉल्व कर दो फर्दर। बच्चे अब आगे तो नॉर्मल एक कैलकुलेशन है छोटी सी, 10 एज इट इज लिख दिया मैंने, ब्रैकेट 30 माइनस 35 माइनस का 5, देन राइट आंसर हेयर इज -50। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी एक्चुअल में तो बहुत ही इजी है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसका भी आंसर अगर मैं निकालने की बात करूं, आपको 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो अपनी कॉपी पे, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो। चलो हाँ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए, थोड़ी सी स्पेस कर लें फ्री। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 15। ये 15 दिया है और एक और रिलेशन दिया है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं फिर से, 1 सेकेंड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है हमारे पास
ये लेके चलते हैं मान लो 50 के बराबर, ठीक है। और हमने निकालना है यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब बच्चे अगेन जो वैल्यू निकालनी है वो सेम रिलेशन है हमारा, जो स्पेशल आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है। अब इसका आंसर निकालने के लिए मुझे 3 वैल्यूज निकालनी ज़रूरी हैं। 3 वैल्यूज कौन सी? फर्स्ट वन इज a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड वन इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज a b b c c a। ये वाली वैल्यू भी निकालना जरूरी है। मतलब जो हमें वैल्यू पूछी गई है उसकी वैल्यू निकालने से पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, तभी आंसर पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए हम सहारा लेंगे यहाँ पे इस वाली आइडेंटिटी का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका सहारा लेंगे तो बड़ी ही जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इसमें मुझे क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 15, 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई 225, 15 का स्क्वायर क्या आएगा 225 के बराबर, इक्वल्स टू किसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है 50, तो 50 रख देते हैं यहाँ पे, 50 भी रख दिया। फिर आगे हमारे पास क्या दिया है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको मैं रख देता हूं एज इट इज, चलो जी। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो 50 है, 50 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसमें से जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 175, माइनस करके कितना आएगा 175, और ये वाला जो 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको भी कर देंगे हम डिवाइड। तो 175 डिवाइड बाय 2 जो किसकी वैल्यू है, ए बी बी सी ए। अब भाई सभी बच्चों को मुझे लगता है कहानी समझ आ गई होगी कि ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करने हैं। इतना अंडरस्टैंड हो गया भाई सभी को? तो बच्चे जिनको समझ आ चुका है जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। अब बच्चे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास, अभी हम ये यूज करेंगे इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए। तो बच्चे इस वाली वैल्यू की हम वैल्यू की बात करें तो क्या आएगी 15, मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 50। फिर आगे क्या होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अब उसकी वैल्यू क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है 175 डिवाइड बाई 2। अगेन मैं बोलूंगा माइनस कॉमन, इसको डिवाइड करके लिखना है, डिवाइड करके लिख दो। तो बच्चे 175 डिवाइड बाई 2 जब आप करोगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 75 12.5, तो ये आ गया 87.5। तो यहाँ पे आप पुट कर दो 87.5। तो बच्चे हमारे पास यहाँ से आंसर जो आएगा देख लेते हैं क्या बनता है 15, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पता लग जाएगा आपको ज़्यादा। तो बच्चे हमारे पास यहाँ से जो आंसर आएगा क्या आएगा 15 एज इट इज इनटू दोनों का डिफरेंस 37.5। जस्ट आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल कर कितना है। समझ आ गया सभी को? समझ आ गया भाई सभी को? बच्चे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जितने ज़्यादा शेयर होंगे लाइक होंगे मोटिवेशन मिलेगी आपको, आने वाले टाइम में और भी अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो बच्चे जिनको ये सारा कंसेप्ट समझ आ चुका है कॉपी पे नोट करो। फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, फिर इसके बाद वीडियो को करेंगे वाइंड अप। जल्दी से नोट कर लो। हाँ जी बच्चे चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। उससे पहले थोड़ी सी अगेन स्पेस फ्री कर लें। चलो जी स्पेस फ्री हो गया हमारा। अब बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करोगे, इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है a प्लस बी प्लस सी, ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास 5 डन। और आगे हमारे पास दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों की वैल्यू दी है हमारे पास
मान लेते हैं 15 और हमने निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो बच्चे इसके लिए आपके पास है 15 सेकंड है, ठीक है। जल्दी से मुझे बता दो कि इसका जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बता दो कि इसका जो आंसर है वो क्या आना है। हाँ जी, चलो देखते हैं अभी इसका जो आंसर है वो कितना आने वाला है। अब बच्चे अगेन हमने जो क्वेश्चन है मैंने वो सेम रखा है, ज़्यादा चेंज नहीं किया। अब इसके लिए मुझे पता है कि मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये निकालना पड़ेगा ना। चलो जल्दी से निकाल देते हैं। पहले क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या है 5, 5 का क्या करोगे भाई स्क्वायर, 5 का क्या करोगे स्क्वायर, ठीक है बच्चे समझ आ गया सभी को। मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये लिखा है, ठीक है ये लिखा है। अब ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो भाई ये तो हमें पता करना है, फाइंड करना है, ये तो हमने फाइंड करना है। अब बच्चे पेपर में ना आपको ये पूरी वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे ऐसे ही छोड़ सकते हो खाली। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, आप यहाँ पे जस्ट क्या लिखो 25। भाई हमें पेपर में सोल्यूशन नहीं दिखाना किसी को, हमें सिर्फ ऑप्शन को मार्क करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो उसके लिए आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे, मान लो मैं सिंपल यहाँ पे ये लिख दूँ पी स्क्वायर, कि जो पी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। मैं तीनों वेरिएबल्स को क्यों लिखूं बार बार, प्लस 2 इंटू में क्या लिखना है, ए बी बी सी एंड सी ए, तीनों की वैल्यू क्या है 15 लिख देते हैं हम। अंडरस्टैंड। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी, थोड़ी सी ना यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लो, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। क्वेश्चन सही है हमारा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। जो मैंने 5 रखा था यहाँ पे, 5 की जगह पे आप रख लो 7, ठीक है। तो बच्चे जब 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वो भी चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। 7 का स्क्वायर क्या लिखोगे आप, अब जिन्होंने आंसर निकाला होगा वो बोल रहे होंगे कि सर हमने तो आंसर निकाल दिया। कोई बात नहीं बच्चे, आपने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बस जो वैल्यू ले रहा हूँ मैं वो पॉसिबल नहीं थी एक्चुअल में, सॉरी थोड़ा सी इंक का कलर डार्क कर लें हम। चलो ये क्या आएगा 49, यहाँ पे भी क्या लिखोगे फिर 25 नहीं है, ये क्या है 49 है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे 2 इंटू 15 उधर जाके क्या बनेगा, माइनस का 49 माइनस 30 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, पी स्क्वायर की 19 आ गई, ठीक है। कितनी आ गई, 19 आ गई। अब बच्चे हमारे पास ये वाली वैल्यू का 19 आ गई, तो तीनों रिलेशन पता लग गए। तो जस्ट हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी जल्दी से भाई अब निकाल दो। चलो आंसर अब सही है, अब कोई गलती नहीं है। तो बच्चे इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास 7, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो किसके बराबर है 19, माइनस कॉमन अंदर क्या बचा 15, है ना। चलो जी आंसर देख लेते हैं क्या आएगा, 7 इंटू 19 माइनस 15, 4 माइनस का। तो बच्चे इसका जो आंसर है वो क्या था 28 के बराबर। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बोलने को स्पेशल आइडेंटिटीज हैं, बोलने को अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं, बट अगर आपको ये बेस क्लियर हो रहा है ना, तो आगे जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे ना स्पेशल आइडेंटिटीज के, वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा, जो हाई लेवल का क्वेश्चन भी बनेगा वो भी 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं है। 30 सेकंड में मैं बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है। 30 सेकंड की अगर मैं बात ना करूँ, आप 10 से 15 सेकंड में भी कर सकते हो अगर आपको ये बेस क्लियर हो रहा है सारा। तो भाई जिनको ये आज वाली वीडियो जितनी भी थी अच्छे तरीके से समझ आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को का जो भी आंसर रहेगा वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए वीडियो में इतना ही। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वॉरियर जोन जो एक ऐसा चैनल है यूट्यूब का जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस एग्जाम के लिए बनाया है, वो इसको सब्सक्राइब कर दो। और जो हमारा लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।